श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मोबाइल फ़ोन, उसकी सॉफ्टवेयर और बिजली, ये तीनों मिलकर के काम करते हैं। यदि बिजली पावर ना हो तो वो काम नहीं करेगा। पावर हो लेकिन आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो तो वो काम करेगा लेकिन गलत काम करेगा। और यदि हार्डवेयर पूरा डैमेज हो तो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। यही अपना जीवन है। अब इसमें हमको कहाँ ध्यान देना है? पावर को हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं है तो नहीं है तो है। दूसरी बात है सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर को ठीक रखना आवश्यक है। यदि वो डैमेज है तो कुछ काम होगा। मेरे फ़ोन में केवल व्हाट्सएप ही आते, बाकी कुछ आता ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया। देखो, तो हार्डवेयर को भी हमको ठीक रखना है। और असली समस्या आती है ये सॉफ्टवेयर में। इतने हम ऐप्स डाउन कर लेते हैं कि the softwares get hang up। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फ्री डाउनलोड। देखो, तो जो भी फ़ोन हम फैक्ट्री से खरीदते हैं तो वो ऑप्टिमम होता है और उसके लिमिटेशंस होती है। लेकिन हमने देखा उसके फ़ोन में ये होता है, मेरे फ़ोन में क्यों नहीं होता? अपनी औकात पहचानो। देखो, मनुष्य ये समझ नहीं पाता, मनुष्य ये समझना नहीं चाहता जो मैं कहूँ वही होना चाहिए। अरे तुम भगवान हो क्या? देखो महाराज, जीवन जो है वो मेरी ये कंडीशन, तुम्हारी ये कंडीशन है, इस पर नहीं चलता। देखो, जीवन चलता है और अध्यात्म है अनकंडीशन्ड होना। देखो, मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ इफ यू विल डांस व्हेन आई वांट यू। देखो, यू विल डू वॉट एवर आई विल टेल। फिर किसी बंदर से शादी कर लेना। यदि शेर से शादी करना चाहती हो और उसके बाद शेरनी बनना चाहती हो तो अपने मैं को घटाना पड़ता है। तो चाहे अध्यात्म हो चाहे संसार हो, वहाँ इस मैं को समाप्त करके समर्पित करना, ये मेडिटेशन है। देखो कहाँ फंसे हैं हम लोग। इसीलिए अध्यात्म में कंडीशन हो तो हम बार्गेन कर रहे हैं,
When you bargain, you are barred from gain. You don't get anything. देखो, इसीलिए ध्यान का पहला स्टेप समर्पण। यदि समर्पण नहीं होगा तो जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। और इसीलिए हमको ध्यान देना है अपने मन के तरफ। क्या हमारे मन में अनेक प्रकार के राग द्वेष है? मैं ये चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए, मैं वो चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए। ये कोई चेस बोर्ड नहीं है, आप जहाँ से चाहे वहाँ रख दो। व्यक्ति को ये समझना आवश्यक है कि हम किसी रोबोट से व्यवहार नहीं कर रहे, मनुष्य से कर रहे हैं। तो मनुष्य से व्यवहार करते समय वैसा ही करना है। शास्त्रों में कहते हैं, जिस प्रकार का व्यवहार हम अन्य से एक्सपेक्ट करते हैं, उसी प्रकार का हमारा व्यवहार अन्य के साथ होना चाहिए। देखो, और ऐसे लोग जीवन में कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। अभी कल परसों मुझे मिलने के लिए कोई आया था, हाँ, अहमदाबाद से। अब उसको हम जानते हैं, जब वो छोटी थी, कॉलेज में पढ़ रही थी, तब से बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत स्ट्रांग आई। देखो, तो फिर शादीशुदी हो गई, बच्चा हो गया, लेकिन ये आए नहीं जा रहा। अब मैं जाती हूँ अपने मम्मी के यहाँ, बच्चे को उठा कर सूट के लेके चली गई। अब वो एक दो बार बताया उसने कि ऐसा नहीं करो, खटपट होती ही है। नहीं, ये मेरी कंडीशन है। अल्टीमेटली सेपरेटेड। अब ढूंढ रहे हैं किसको, देखो क्या करो। एक मिल गया, हाँ जी, he has these conditions, what should I do? ऐसे तुम भी कंडीशन डालो, और दोनों के हाथ में मैं डंडे दे देता हूँ और मैं वीडियो निकालूंगा। ठीक ठीक ठीक। देखो संतो, जीवन में एडजस्टमेंट करना ये मेडिटेशन है। हम दुनिया भर में घूमते हैं, हमारे साथ घूम के देखो क्या होता है। एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो जीवन संभव नहीं है। वो नहीं करेंगे, खूब मेडिटेशन करेंगे। काहे के लिए मेडिटेशन करेंगे? वन मोर फेदर, मेडिटेशन भी करता हूँ। तुम करती हो? नहीं। मनुष्य अपने सॉफ्टवेयर की तरफ ध्यान नहीं देता। देखो, हम कौन है, हमारी फैमिली क्या है, हमारे घर के संस्कार क्या है, ये सब जानना आवश्यक है। देखो, थोड़ा बहुत इधर उधर अंग्रेजी झाड़ लेते, ऐसे लगता है कि हो गए अब ज्ञानी। देखो संतो, इसीलिए ध्यान देना है मन के स्थिति की तरफ। देखो, प्रेम यह बार्गेन नहीं होता, प्रेम समर्पण होता है। हमारा भगवान से भी प्रेम बार्गेन है। भगवान ये करोगे तो हम 100 रुपये बांट देंगे, नहीं करोगे तो हम फिर सोचेंगे। मेडिटेशन, हम इसीलिए मेडिटेशन करने वाले के पक्ष में नहीं है। सब एबनॉर्मल जो होते हैं ना, वो उसमें जाते हैं।
2-3 प्रकार के लोग, ये जो एबनॉर्मल होते हैं वो, दूसरे वो जो कुत्तों के पीछे लगे रहते हैं। हमारे मुंबई में आपके शिवाजी पार्क के पास रोज़ शाम को, अब मैं जाता नहीं, पहले मैं वहाँ कभी खाट पर वॉक करने के लिए जाता, एक पर्टिकुलर स्टॉप है, प्लेस है, वहाँ शाम के समय कोई 6 बजे के करीब या 5:30 के करीब 40-50 कुत्ते आ जाते हैं उसी समय, क्योंकि वहाँ एक अम्मा आती है कार में, आ करके उसके पीछे का बूट जो है पूरा खाने से भरा हुआ है और वो सब बैठे रहते और ये सब खिलाती है। सी प्रेम, जो मनुष्य से प्रेम नहीं करता उसके लिए प्रेम का कोई आधार चाहिए, और आधार कैसा चाहिए? हमारे कंडीशन से प्रेम होगा। देखो संतो, अध्यात्म में इसीलिए एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां प्रश्न नहीं, तब जा करके हम अपने इस मैं को शांत कर सकते हैं। कोई भी एक स्थान, फिर चाहे भगवान कहो, चाहे मामा कहो, बाप कहो, कोई भी एक ऐसा हो जहां आर्ग्यूमेंट नहीं। देखो, ये जीवन को लेके चलाना, और उसके बाद फिर ध्यान के लिए बैठते तो क्या करना, फिर हिसाब लिखना कि आज हम किस कारण से विक्षेपित हुए। तो एक दिन हमको ये पता चलेगा हमारे मन के विक्षेप का कारण हमने किसी को तो भी ज़्यादा महत्व दिया था। देखो, और ये महत्व की गंभीरता प्रेम से कम होती है, द्वेष से ज़्यादा होती है। जिसके प्रति हमारे मन में द्वेष है, घृणा है, ईर्ष्या है, क्रोध है, उसके द्वारा हमारा मन ज़्यादा विक्षेपित होता है। देखो, हमको अपने मन को देखना है कि अच्छा, आज के दिन भर में परेशान रहा, किसके कारण? तो उस व्यक्ति के कारण नहीं हम परेशान रहे, हमने किसको कैसा महत्व दिया। फिर समझ में आता है हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। फिर इवैल्यूएशन करो, माने ये जो पहली स्टेज है ध्यान के अभ्यास की, पहले अपनी गलती सुधारो। देखो, तो फिर 2 बातें होगी, व्यवहार और व्यवहार करने वाला मैं। अब ये जो व्यवहार दुखी हो रहा है कि मैं दुखी हो रहा है? मैं दुखी हो रहा है। अब ये मैं कौन है? देखो, तो हमको पता चलेगा मैं यह एक काल्पनिक व्यक्तित्व है। काल्पनिक व्यक्तित्व को कहते हैं जीव। जो दुखी होता है वो कहीं नहीं होता, जो सत्य होता है वो हमेशा होता है। देखो, दुखी होने वाले पति पत्नी, और जो कभी दुखी नहीं होता वो पुरुष स्त्री। देखो, तो ये जो दुखी होने वाले हैं, इनको आप कैसे सुधार सकते हो? जो वो है ही नहीं तो कैसे सुधारोगे? लेकिन जब हमने प्रतीति को सत्य मान लिया है,
तो संसार शुरू होता है। तो मेडिटेशन का तात्पर्य ये नहीं है चेंजिंग द लेवल, वो नहीं है, अपने स्वरूप पे वापस आ जाना है। तो फिर क्या करें? वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर, बी 100% कर्नाटक। देखो ये है मेडिटेशन। ये तो हर छोटी मोटी चीज को लेकर के क्रोध, गुस्सा, मैं, तू, ये वो, ऐसा होगा वैसा होगा। देखो अगला व्यक्ति मेरे कहने के अनुसार चलना चाहिए तो कुत्ते से शादी करो। देखो वो चलेगा आपके कहने से। देखो किसी स्त्री से शादी करनी है, पुरुष से शादी करनी है तो समझो वो 2 पैर पर चलते हैं, 4 पैर पर नहीं। कोई भी रिलेशन ले लो आप, सब में यही समस्या है। इसीलिए जितने भी रिलेशनल इशू है, इसका मूल कारण ये है कि हमने इस रिलेशन का विश्लेषण नहीं किया है। देखो तो मेडिटेशन क्या हो गया है? जगत में व्यवहार करने के पहले, व्यवहार करते समय, व्यवहार होने के पश्चात अपने मन में कहीं भी डेंट और डॉट न आवे। देखो जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, कई होते हैं लोग काम करेंगे तो इतना गंदगी निर्माण कर देंगे कि दूसरा काम तैयार हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम एक समस्या को हल करने के लिए दूसरी समस्या निर्माण कर, रिप्लेसमेंट नहीं। तो जगत में व्यवहार करते समय इधर ध्यान दे कि कौन सुखी दुखी है, कौन क्या कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, इससे निपटना है हमको, पहले ये समझना आवश्यक है। अब इससे निपटना है। अब इस निपटने के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस ये करनी है, शांत बैठो, शांत बैठ करके अब प्रैक्टिस शुरू करो कि मैं पति हूँ और पति के रूप में विचार करें। या मैं पत्नी हूँ, पत्नी के रूप में विचार करें। अब एक एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा, अब अपने इन विचारों का विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि विचार 2 प्रकार के होते हैं। एक विधेयात्मक, दूसरे नकारात्मक। विधेयात्मक विचार हो गए तो पत्नी की या पति की अच्छाई नजर आएगी, और निगेटिव विचार हो गए तो पति या पत्नी के दोष नजर आएंगे। देखो होता है ना ऐसा। अब समझो हमने पति या पत्नी के दोष का चिंतन किया। अब अपने में देखो, क्या अपने में दोष नहीं है? तो मेडिटेशन क्या है? बुरा जो देखकर मैं चला,
बुरा न मिले कोई। देखो, तो जब हम अपने वीकनेसेस, अपने दोष इधर ध्यान देंगे तो अन्य के दोष तुच्छ लगेंगे। यार वो हमसे तो अच्छा ही है। इस समझदारी से 24 घंटे जीना, इसको कहते हैं ध्यानमय जीवन। देखो, अब जिनको पति पत्नी नहीं है उनको ये समझ में नहीं आएगा। तो क्या करें? शादी करें? तुम्हारी इच्छा। समझने के लिए हम शादी कर रहे हैं। देखो, नासमझी से ही शादी होती है, समझने के लिए नहीं होती। देखो संतो, तो ये किसी भी रिलेशन के साथ जोड़ लो आप। देखो, तो जगत में व्यवहार करते समय कौन व्यवहार कर रहा है, इधर हमारा ध्यान हो तो दो होगा। देखो, एक पावर बिजली की, दूसरा व्हाट्सएप में क्या आया है। देखो, व्हाट्सएप कुछ भी हो, बिजली को कुछ नहीं होता, फोन को भी कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से हम जगत में व्यवहार करते थे, उस समय देह को कुछ नहीं होता और पावर को भी कुछ नहीं होता। फोन हैंगअप होता है माने क्या? उसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है। देखो, हम इसका इसलिए उदाहरण दे रहे कि 24 घंटे भगवान के स्थान पर फोन होता है। देखो, तो जब आपके हाथ में फोन होगा तुरंत मेडिटेशन शुरू हो जाएगा। हार्डवेयर माने मेरा शरीर, ये हैंग क्यों हो गया? मन। क्या कारण है? देखा, ओ कितना डाटा स्टोर किया है अनावश्यक, फिर डिलीट करो। डिलीट कर लिया, हाँ फीलिंग लाइट। देखो, तो दूसरा मेडिटेशन, आज के तारीख के पहले जो कुछ अच्छा बुरा हुआ उसके बारे में बोलो मत, किसी को पूछो मत। देखो, हम टीका की दृष्टि से नहीं कहते हैं, लेकिन सत्य है। जब सन्यास हो गया तो उसके बाद वहाँ थे हम, वो उनका था, वो ये था, ये गुरु भाई, ये गुरु बहन, ये दादा गुरु, ये मामा गुरु, अरे राम 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 राम। वहाँ फिर संसार निर्माण हो जाता है। हमको जो भी मिलते हैं, स्वामी जी आप कहाँ के हैं? हमने कहा आप कहाँ के? हम झुमरी तलैया के। झुमरी तलैया? हाँ, क्या? वहाँ हम सिनेमा के गाने गाते थे। कोई ज़रूरी है किसी के बारे में जानने की? देखो, आपके कितने चेले हैं? मैं पहले तो आप हो। क्या हम चाहते हैं? हमको किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानना। यदि जानना है तो अपने बारे में जानो। कस्त्वं को हम कुतमायातः कामे जननी को मेतातः, वो जानना आवश्यक है। देखो, इस प्रकार से जगत में व्यवहार करते समय व्यवहार हो रहा है, लेकिन उसमें हम फंसे नहीं। देखो, और उसमें न फंसने का तरीका यही है कि हम नाटक करें। नाटक करना माने क्या? सिंसियरिटी होती है 100%। सुनने वाले को, देखने वाले को निश्चित अनुभव होता है कि असल में हो रहा है इसके साथ। लेकिन ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। देखो,
सर्वाणि भूतानि एनम संवंचन्ति उपनिषद में आता है। ऐसे व्यक्ति को सभी चाहते हैं। देखो, जैसे मैग्नेट हो, देखो इसमें एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट को लोहे के पाए ले जाए तो चिपक गया, यहाँ से नहीं चिपकता। धीरे 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 एक एरिया आएगा, उसके बाद वो खींचा जाएगा। हमने चिपका, खींचा गया। तो जैसे एक मैग्नेट का सर्कल होता है, वैसे एक आध्यात्मिक सर्कल होता है। देखो, और इस आध्यात्मिक सर्कल के अनुसार मैग्नेट में अपोजिट पोल अट्रैक्ट होते हैं, अध्यात्म में सिमिलर पोल अट्रैक्ट होते हैं। देखो, हम कितने लोगों को देखते हैं दुनिया में, सबके प्रति हमारे मन में सेम भाव नहीं आते, भिन्न भिन्न आते हैं। क्योंकि एक हमारे अध्यात्म का एक सर्कल होता है, और उस सर्कल के अंदर में जो प्रवेश कर सकता है उसके साथ प्रेम करते नहीं, उसके साथ प्रेम होता है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ मैं तू मैं समाप्त हो गया। फिर क्या है, जो तारी राय सो मारी राय। इस समझदारी से जीने को ध्यानमय जीवन कहते हैं। अब देखो, हम पिछले आधे घंटे से बोल रहे हैं, हमने कुछ किया क्या? लेकिन आप अपने मन की स्थिति देखो। आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अनुभव हो रहा है। देखो, समझ में आएगा कि दूसरे को बताना शुरू कर दोगे। देखो, ऐसा बैठना चाहिए, ये टांग वहाँ, वो टांग वहाँ ले लेना है, और फिर जो आंखें हैं ये भ्रू मध्य में ले आना है। लेकिन गुरुजी, मुझे आंखों का दर्द होता है, तो चश्मा लगाओ, लेकिन ऊपर ही ले आओ, ऊपर ही ले आओ। इट इज नॉट ए मैकेनिकल प्रोसेस। इसीलिए ध्यान देते हैं, ध्यान करते नहीं। तो कहाँ ध्यान देना है? अपने मन के स्थिति के तरफ। मन में दुराग्रह होता है। देखो कि हम करेंगे, हम करें, जितना करना उतना ही करो, ज़्यादा नहीं। देखो, ये जो अपनी पुरानी आदतें हैं, इसको बदलना, यह ध्यानमय जीवन है। तो उदाहरण के लिए समझो, हम दिन में 10 बार गुस्सा करते हैं। स्वामी जी, यू आर टू मॉडेस्ट। हम तो दिन में 1000 बार गुस्सा करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, आप तो बड़े पढ़े लिखे हो ना। पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, गांव के लोगों को गुस्सा भी नहीं आता है बेचारे, हमको गुस्सा आता है। तो ध्यान में जीवन करेंगे तो क्या होगा, हमारे गुस्से की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। समझ की बात है, करना कुछ नहीं है। देखो, समझो मैं किसी से गुस्सा कर रहा हूँ, मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष है, घृणा है, उसको तो पता ही नहीं, क्योंकि वो मेरे मन में है।
और वो व्यक्ति आ जाएगा, स्वामी जी आप कैसे हो? अरे राम, सुबह सुबह आ गया, इसको क्या करूँ, काटू कि खाऊँ कि मरूँ? कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं कह रहा हूँ। और वो शांति से खड़ा है। देखो, ये आप हर एक का अनुभव होता है ना ये। इसीलिए इधर ध्यान देना। आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट डू नॉट हैव ए नेगेटिव फीलिंग फॉर एनीबडी इन लाइफ। जहाँ नेगेटिव फीलिंग होगी किसी भी प्रकार से, नेगेटिव फीलिंग क्या है? व्हेन योर लव इज बेस्ड ऑन कंडीशंस ऑफ इफ्स एंड नॉट्स, फिर वो प्रेम नहीं, वो बार्गेन है। एंड इन बार्गेन यू मे गेन, यू मे बी बार्ड, हु नोज। इसीलिए ध्यान में जीवन, यहाँ की कौन डिस्टर्ब्ड है, कौन मेडिटेशन करना चाहता है, इसमें क्या प्राप्त होने वाला है? क्या हाफ एन आवर मेडिटेशन, फिर फ्रस्ट्रेशन, देखो। और फिर जिसको मेडिटेशन का अभिमान होता है वो मेडिटेशन करता है, जो मेडिटेशन में होता है वो मेडिटेशन करता नहीं। देखो, हम लोग भीमपुरा में है तो हम भीमपुरा जा नहीं रहे, हम है तो जाने की क्रिया की आवश्यकता है नहीं। हाँ, हमको अपने घर जाना है क्योंकि वहाँ हम नहीं है। इसी प्रकार से हम कहाँ हैं? इस जीव भाव में है कि अपने स्वरूप में है? जीव भाव माने क्या? पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, ये जीव भाव है। उसमें है तो ध्यान के लिए बैठे। अब पहला स्टेप, कौन ध्यान कर रहा है? देखो, ये बातें आपको ये प्रोफेशनल ध्यानी जो होते हैं वो नहीं बताएंगे, उनका मार्केट चला जाएगा। वो बताएंगे कि एक पिलो ले लो, एक पिलो ले लो, सामने से पीछे से और अंदर पी लो। देखो, बाहर का आडंबर बहुत बढ़ जाता है और वही लगता है हम मेडिटेशन कर रहे हैं। तुमने कितने दिन से मेडिटेशन कर रहे हो गया 15 दिन। 15 दिन? हाँ, हम 25 साल से कर रहे हैं। कुछ हुआ? क्या होना है? हो गया, शादी है, शादी कितने बच्चे हुए, क्या होना है? देखो संतो, इसीलिए यदि हमारा ध्यान यहाँ रहेगा कि ये जो मैं सुखी, मैं दुखी, मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता, इस मैं से मुक्त होकर के जीने के नाटक को मेडिटेशन करते हैं। नाटक है ये, देखो, केवल नाटक, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन नाटक में क्या होता है? योर परफॉर्मेंस शुड बी परफेक्ट, तभी आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। देखो, इसीलिए साधु संत किसी से प्रेम करते नहीं, उनके हृदय में प्रेम होता है। देखो, जब प्रेम होगा तो प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। देखो, ये जो जिह्वा है होठों से प्रेम नहीं करती। तुम सूखे सूखे हो गए, तुमको गिला कर दो, नहीं। छाले पड़ गए हैं तो वहाँ सलाइवा आकर के उसको धोता है। प्यार है वो? नहीं, सर्च हो रहा है। तो धीरे धीरे हम जगत में कुछ प्रूव करना बंद करेंगे। जस्ट बी।
तब आपको मेडिटेशन करना नहीं पड़ेगा। एक डायरी रख के देखो, 5 मिनट के लिए मैं कुछ नहीं बना, समझो 5 मिनट हो गए, फिर उसका इवैल्यूएशन करें। 5 मिनट में 3 बार मैं पति बना, 2 बार मैं पिता बना और 5-6 बार मैं बिजनेसमैन बना। हाँ, समझ में आ गया ना? क्या समझ में आ गया? जब आप कुछ बनते हो तभी विचार आते हैं। कुछ बनो मत, विचार नहीं आएंगे। फिर आपको चित्त वृत्ति निरोध करने की आवश्यकता नहीं। देखो, तो सिद्धांत क्या हो गया? विचारों के उत्पत्ति के लिए एक बीज की आवश्यकता है। जैसे आपने जमीन बढ़िया बनाई, लेकिन उसमें बीज नहीं होगा तो पौधा नहीं उगेगा। इसी प्रकार से हर एक वृत्ति के, विचार के मूल में समबड़ी का बीज होता है। देखो, तो क्या करें? तो आपको समझ में आएगा कि खेती में जो हम बोते हैं, ज्वार या गेहूँ जो भी बोते हैं, उसको तो बढ़ना चाहिए, लेकिन अनावश्यक वीड्स इतने आ जाते हैं कि उस मूल खेती को ही दबा देते हैं। तो क्या करना है? तो जो अनावश्यक है वीड्स, उसको निकालना आवश्यक है। निकाल डालो, नहीं तो मेन खेती ठीक होगी नहीं। इसी प्रकार से मेन खेती क्या है? मेन खेती है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ये मेन खेती है। जहाँ कहीं वीड्स दिखना शुरू हो गया, तुरंत उसी समय निकाल डालो। तो वीड्स क्या होते हैं? वीड्स होते हैं परमात्मा को छोड़ करके दुनियादारी के विचार आना, वो वीड्स है। तो क्या सभी बाबा जी बने? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। आपके जो जो पोजीशन है लाइफ में, वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर, बी 100%। वो मुख्य पौधा है। देखो, फिर ये अनावश्यक विचार, ऐसा होगा तो होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ नहीं। जो थारी रहा है सो मारी रहा है। देखो,
एक बार आपने समुंदर में कूद लिया, उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट करोगे कि कान में पानी नहीं जाना चाहिए, नाक में नहीं जाना चाहिए, आंखों में नहीं जाना चाहिए, सब होगा। हमको यहाँ के स्वामी जी जो है ना, वो कह रहे थे, स्वामी जी आप इतना जाते हैं, घूमते रहते हो, कितनी परेशानी होती होगी, खाना कहाँ क्या मिलता है और रहने का जगह कैसा होता है, कपड़े धोने का क्या व्यवस्था होता है, आप कैसे करते हो? मुझे तो हमेशा आश्चर्य लगता है। हमने कहा महाराज जी, उखल होता है ना, उखल के अंदर में सर डालने के पहले सोच लेना चाहिए, सर डालें या ना डालें, आपको चॉइस है। एक बार उखल में सर डाल दिया, अब गिनो मत कितने पढ़ने वाले हैं, अब तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। देखो, नहीं, उखल में तो हम सर डालना चाहते हैं, लेकिन हल्के हल्के पड़े। देखो संतो, नायम आत्मा बलहीने न लभ्या। बहुत महत्व की बात है। एक लड़का मुझे पूछ रहा था, अब नहीं रहा वो, गुजराती था, बम्बई का रहने वाला, बहुत प्यारा, खूब अध्यात्म में आकर के सब कुछ करता था। उसने कई लोगों को पूछा, फिर मेरे पास आया, स्वामी जी मैंने कई लोगों को पूछा, मुझे आपका एडवाइस चाहिए। मैं, तुम क्या एडवाइस कलेक्ट कर रहे हो क्या थीसिस लिखने के लिए? बोले नहीं, मुझे बताइए आप क्या। मैं इस अध्यात्म के मार्ग पर, शुड आई वॉक दिस पाथ ऑफ रियलाइजेशन और शुड आई गेट मैरिड, मुझे बताओ। तो हमने कहा शादी कर लो। आपने इतना आसानी से बता दिया शादी कर लो। मैंने बाकी लोगों को पूछा तो उन्होंने मुझे दोनों पक्ष बताए, संन्यास लोगे तो ये समस्या है और ये सुविधा है, शादी करोगे तो ये समस्या ये सुविधा है। आपने कुछ भी नहीं बताया। हमने कहा देखो, जो संन्यास लेते हैं वो पब्लिक का ओपिनियन नहीं लेते, तुम ओपिनियन ले रहे हो, इसीलिए तुम शादी के लायक हो। देखो, ये वोटिंग पर नहीं होता। कार्यम वा साधयामि शरीरम वा पातयामि। देखो, तो एक बार आपने निर्णय ले लिया कि शादी करनी है तो करनी है, फिर जो होगा देखा। नहीं तो मैं शादी करूँ कि ना करूँ, संन्यास ले लूँ क्या? ऐसे कर सकते हैं क्या कि पत्नी के साथ संन्यास ले सकते हैं क्या? उसको भी दे देंगे संन्यास। आप हंस रहे हो महाराज, ऐसा हुआ है। एक हमारे मित्र, रिटायर्ड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चीफ इंजीनियर, हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, हम नहीं रहे। अब उनका हो गया, उनके दिमाग में कीड़ा घुस गया, स्वामी जी मुझे आप संन्यास दे दो। हमने कहा कितने का? जैसे हम जाते ना दुकान में, हाँ हिंग दे देना। देखो, नहीं स्वामी जी मुझे संन्यास चाहिए, आपको देना पड़ेगा। हमने कहा ये कोई मार्केट है क्या? हम आपको बिल्कुल नहीं देंगे संन्यास। ठीक है, हम किसी और से ले लेंगे। और चले गए ऋषिकेश। ऋषिकेश में फ्री संन्यास बढ़ता है, कोई भी जाकर के संन्यास ले सकता है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो दोनों गए पति पत्नी, पति ने लिया, मैं भी लूँगी, अब उसने भी लिया संन्यास। अब पहले पति पत्नी, अब सन्यासिनी बन गए। फिर वापस आ गए, आकर के वही कमरा, वही घर, वही और वही आदत। आज जरा चाय में चीनी कम डालना। किसी की बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। देखो, अब दोनों का यही
सन्यासी 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 सन्यासी, और बाहर जा कर के और फिर लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। देखो रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये करना वो करना शुरू कर दिया। तो वहाँ के लोग जिनको जो उसको जानते थे, अरे वर में क्या कर रहा है, तू काम कर अपना। और इनको गुस्सा आता था, सन्यासी का अपमान करते हो, कार्टून हो तुम, सन्यासी नहीं हो। देखो महाराज, ये देहन्यासो ही सन्यासः नैव काषाय वाससा। देखो कपड़े का रंग बदलने से कोई सन्यासी नहीं होता। इसी प्रकार से अध्यात्म का तात्पर्य बाहर का आडंबर नहीं है। अध्यात्म का तात्पर्य हमारे मन में किसी के भी प्रति राग द्वेष ना रहे। देखो कम से कम कंडीशंस, अपने विचार अन्य पर ना थोपे, जो जैसा है उसको प्रेम से स्वीकार करें। ये करते करते एक दिन ऐसा आता है कि हम में जो अनेक मैं थे, मैं पति, मैं पिता, मैं पुत्र, मैं भाई, मैं फादर इन लॉ, मैं ब्रदर इन लॉ, ये जितने मैं है ना, उनका प्रभाव होना कम हो जाता है। फिर सबके साथ रहेंगे लेकिन किसी के कारण परेशान नहीं होंगे। जैसे आकाश सबको आधार देता है लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो अब आप इसको अपने में उतारने के लिए एक टेक्निक बताते हैं। टेक्निक ये है कि अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो। आप बोल रहे हो अपने आप से। जब हम अपने आप से नहीं बोलेंगे तभी शांति का श्रवण करना ये अनुभव आ सकता है। फिर से ट्राई।
तो ये स्थिति कैसी है? फोन ऑन है, लेकिन ना तो कोई मैसेज है, ना तो कोई म्यूजिक है। ऐसा फोन जो ऑन है, फंक्शनल है, इसी में दूसरे मैसेज आ सकते हैं। इसी प्रकार से हम शांत है, सो नहीं रहे, किसी प्रकार के विचार नहीं आ रहे, तो ऐसे स्थिति में हमको आत्मचिंतन करने के नए नए पहलू आ जाते हैं। जिसको कहते हैं भगवान का अनुग्रह। और उसके कारण हम सीखने की नई प्रक्रिया अपने में स्विच ऑन कर देते हैं। फिर हर एक अनुभव से सीखना है। यदि मन में विचार आ रहे हैं तो आप देखेंगे दो प्रकार के विचार हैं। एक विचार मन में दबे हुए
फ्रस्ट्रेशन, और दूसरे सीखने की प्रक्रिया। तो जिसके कारण हम फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, अब उससे अपने को अलग होना है। उस वस्तु से नहीं, व्यक्ति से नहीं, हमारे रिएक्शन से। जो जैसा है उसको स्वीकार करें। और यदि मन में विचार बहुत ही कम है, तो अगली स्टेप देह के बाहर होने का अनुभव कैसा होगा। अब देह निराकार है। जहाँ देह को आकार दिया, वहाँ अंदर बाहर की भ्रांति शुरू हो गई। हमको देह का त्याग नहीं करना, देह में रहते हुए देहात्म भाव से प्रभावित नहीं होना। जितनी मात्रा में देहात्म भाव कम होगा, उतनी मात्रा में हमारे सांस बहुत हल्की हल्की चलती है। क्योंकि अब शरीर के लिए कम ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसीलिए सांस भी हल्की हल्की। इस अभ्यास से और ईश्वर के अनुग्रह से हम थोड़े क्षण के लिए क्यों न हो देहात्म भाव के निवृत्ति का अनुभव करते हैं। ये अनुभव
निद्रा जैसा ही है, लेकिन निद्रा नहीं है, सजग निद्रा। सांस ले लो गहरी 2-3 बार। हाथ पैर की उंगलियों को मोड़ लो और सब प्रभु चरणों में अर्पण करके खाली होके उठो। इसकी स्मृति नहीं बन सकती। यदि आप इसकी स्मृति बनाओगे तो इसको रिपीट करना चाहोगे। जो रिपीट होता है वो ध्यान नहीं होता। देखो, प्रेम रिपीट नहीं होता क्योंकि वो मैकेनिकल नहीं होता। जिस प्रेम में रिपीटेशन होता है वो भोग है। तो ध्यान यह भोग नहीं है, ये योग है। सबका सब प्रभु चरणों में अर्पण कर दो, खाली हो जाओ। यहाँ से ये ज्ञान ले जाने के टैक्स पड़ेगा, GST। गॉड सरेंडर टैक्स।
वो दे दो और निकल जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।